हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग मेरा सुबह के 5:50 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मुझे सो के उठने में लेट हो गया था। काफ़ी रात में बहुत लेट कामों की वजह से बहुत लेट हो गया था सोने में, तो आज मुझे उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। और यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद मैं पहले अपने हाथों को देखती हूँ, फिर उसके बाद उन्हीं हाथों को अपने फेस पे फेर लेती हूँ। और यहाँ पे बेडशीट मैंने सोचा है ना, ये कॉटन का जो बेडशीट है इसको हटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाबू को जुकाम हो रखा है। तो मैंने सोचा है ना, गर्म बेडशीट जो भी होते हैं वो वाला बिछा दूँगी और ये कॉटन का हटा दूँगी। और मुझे भी हल्का फुल्का जुकाम हो गया है, इधर डस्ट वगैरह की वजह से। थोड़ा सा बाबू को जुकाम हुआ है ना, इन वजह से मुझे भी जुकाम हो गया है। तो ये कॉटन के बेडशीट वगैरह जो भी है सारे हटा दूँगी। मतलब नीचे का जो भी, नीचे सारे रूमों से तो हटा दिया है, बट मेरे रूम का ही अभी कॉटन का ही बेडशीट मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे भी अपने रूम का भी बेडशीट मैंने कॉटन का हटा के, मैं सोची है ना आज यहाँ पे भी गर्म बेडशीट लगा देती हूँ। और मेरा सर रात में बहुत दर्द हो रहा था। आप लोग मेरे बालों को देख के ही बता लग सकता है ना कि सर रात में काफ़ी दर्द हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल मैंने रात में लगा रखा, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो और यहाँ पे मैंने सोचा ना, पहले बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करूँ, क्योंकि अभी बाबू सोया है ना नीचे। मैंने बाबू को ले जाके पापा के पास सुला दिया है। और बाबू जब मेरा जग जाता है तो हर चीज़ करना मुश्किल मुझे हो जाता है, और पापा जब ड्यूटी चले जाते हैं तो और मुश्किल हो जाता है काम करना। मैंने सोचा अभी बाबू सो रहा है और मैं बेडशीट वगैरह सारा सही करके, फिर उसके बाद थोड़ा सा टहल वहल के, गर्म पानी पीने के बाद, टहलने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, क्योंकि इनके जगते हुए तो मुश्किल हो जाता है सारा काम करना। तभी ये सो रहे हैं, तब तक मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ पे सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुकाम वगैरह की वजह से ना हल्की फुल्की खांसी मुझे भी आ रही है। और इधर काफ़ी दिनों से सब लमसम में मेरा क्या कहते हैं 10-15 दिन, इधर 10-15 दिन से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। और घर पे थोड़ा सा भागवत वगैरह हो रहा था, इधर फिर बाबू का बर्थडे था, उन सब चीज़ों में भी व्यस्त हो गई थी, तो कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और कौन कौन मेरे ब्लॉग को मिस कर रहा था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना। थोड़ा सा काम जब घर पे ना भीड़ वगैरह हो जाती है तो ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को ना नहीं पसंद है वीडियो में आना। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है भाई, कोई मेरे पास आएगा तो उस वीडियो में कैप्चर तो होगा ही होगा। तो बहुत लोगों को नहीं पसंद है सोशल मीडिया पे कि उनको मैं शो करूं, तो इसलिए मैंने बीच में ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। जब लोग इकट्ठे हो गए थे तो मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। मैंने सोचा ना, जब सभी लोग चले जाएंगे फिर मैं आराम से अपना ब्लॉग बनाऊंगी डेली रूटीन का। और थोड़ा सा काम के चक्कर में व्यस्त भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, घर पे भीड़ वगैरह हो गई थी, तो व्यस्त बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो नहीं कुछ कर पा रही थी। और बाबू का बर्थडे था, मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, मेरे बेटे का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ, 8 नवंबर मेरे बेटे का बर्थडे है, 14 नवंबर मेरे हस्बैंड का बर्थडे। दोनों बाप बेटे का एक मंथ में ही पड़ता है, बस डेट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मंथ एक ही है। तो और ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि दोनों बाप बेटे का बर्थडे जो एक ही मंथ में है, बस डेट वगैरह इधर उधर है। और यहाँ पे मेरा बेडशीट वगैरह सारा कुछ सही हो चुका था, और सर दर्द होने की वजह से ना चेहरे पे भी हल्की फुल्की मेरे सूजन आ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपना पानी गर्म करके, मतलब पानी गर्म करके लेके आ गई थी ऊपर रूम में ही। और यहाँ पे मैं सिप सिप करके अपना पानी पीऊँगी। पानी पीने के बाद हल्का हल्का, मतलब उजाला हो गया है, क्योंकि 6:20 या 25 हो रहे हैं, उजाला भी हो गया है। और यहाँ पे पानी मेरा मैंने पी लिया है, और अब थोड़ा सा मैं टहलूँगी, टहलने के बाद ही वर्कआउट करूँगी। और यहाँ पे मैं ना अपने रूम से जस्ट बाहर, मेरे रूम से जस्ट बाहर है जगह, तो यहीं मैं आज थोड़ा सा उजाला हो गया, इसलिए मैं छत पे नहीं टहल रही हूँ, यहीं टहल ले रही हूँ। क्योंकि छत पे बाहर ना थोड़ा सा जुकाम वगैरह की वजह से अभी सुबह सुबह सर पे ठंडक लग जाएगी, इस वजह से बाहर नहीं टहल रही हूँ, यहीं अंदर ही टहल के थोड़ा सा, फिर उसके बाद वर्कआउट करूँगी। और यहाँ पे फाइनली मेरा एक्सरसाइज वगैरह हो चुका था। मैं नीचे झाड़ू वगैरह कर ली थी, तो ऊपर अपने रूम में आ गई थी, बेडरूम में झाड़ू लगाने, नीचे झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर यहाँ पे आ गई अपने बेडरूम में। और मेरा बेडरूम डेली इतना गंदा होता है जैसे लगता है झाड़ू ही नहीं लगता, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना पूरा सामान इधर से उधर फैला देता है। बच्चा घर में जब होता है ना तो यही सब होता है, चीज़ें मतलब एक जगह आपको मिल ही नहीं सकती। और बेड के नीचे ना सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें रहेंगी बेड के नीचे फेंक देगा इधर उधर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है झाड़ना बेड के नीचे, क्योंकि बेड के नीचे मेरे ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैंने मतलब वहाँ पे बेड पे पत्थर लगा रखा है नीचे, तो भी मतलब उतना स्पेस नहीं है, लेकिन किसी तरह झाड़ू वगैरह
बैठ के आराम से मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो बेड के नीचे भी लग जाता है, और बेड के नीचे झाड़ू वगैरह लगा लिया था। तो यहाँ पर डैशिंग के पास आ गई थी झाड़ू लगाने। और गाइस, आप लोग माइंड नहीं करना, थोड़ी सी मेरी आवाज़ चेंज हो गई है क्योंकि मुझे जुकाम वगैरह हो रखा है, खांसी आ रही है, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो गई है। और पता नहीं क्यों ना, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा, आप लोग मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने होंगे, जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, 1 डेढ़ महीने पहले का ब्लॉग देखे होंगे, उन्हें मतलब उन्होंने नोटिस किया होगा, पता नहीं क्यों ना इससे मेरी बॉडी ना सूज जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी सूज जाती है, कभी कभी एकदम नॉर्मल बॉडी हो जाएगी, हाँ लगेगा मुझे ना कि हाँ मतलब ठीक ठाक हूँ, पहले जैसी बॉडी हो गई है। कभी कभी अचानक से इतना सूज जाता है, जैसा लगता है कितनी मोटी हो गई हूँ। और मतलब कई बार मैंने डॉक्टर को दिखाया उखाया भी, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि रिपोर्ट एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों बॉडी ऐसे सूज जाती है। और ये प्रॉब्लम मुझे ना ठंडक में ही होती है, जब ठंडक स्टार्ट होती है ना हल्की हल्की, तभी से मुझे ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है। और आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आप लोग उपाय बताना, वो उपाय मैं करूँगी तो हो सकता है सही हो जाए। और यहाँ पे मैंने अपने रूम में झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे अच्छे से झाड़ू लगा लिया था, पोछा वगैरह करने के बाद कालीन यहाँ पे मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे मैं फाइनली नहा के आ चुकी थी, और अब मुझे होना था रेडी, क्योंकि मैं बिना रेडी हुए कभी भी पूजा नहीं करती हूँ। सिंदूर वगैरह लगा के अच्छे से मैं खुद को थोड़ा सा मतलब नॉर्मली जो भी है, मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ तभी पूजा करती हूँ। क्योंकि ना शादी जब हो जाती है ना, तो बिना नहाने के बाद, बिना सिंदूर वगैरह लगाए, बिना मतलब रेडी होके ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ना जब एक बार हम किचन में घुस जाते हैं ना, तो फिर खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं सुबह के टाइम नहाने के बाद पहले अच्छे से अपना मेकअप वगैरह जो भी मतलब नॉर्मली जो भी मैं करती हूँ, लिपस्टिक वगैरह, काजल लगाना, ये सारी चीज़ें मैं करने के बाद ही नीचे जाती हूँ पूजा करने। और आज तो मतलब मैं और यहाँ पे जो भी मुझे मेकअप वगैरह करना था नॉर्मली मैंने कर लिया था। और यहाँ कल मैंने शैम्पू कर रखा था ना, तो यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। और मैं जब भी शैम्पू करती हूँ ना, मैं तुरंत बाल अपने नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि तुरंत बाल झाड़ने से क्या होता है ना, मतलब बाल टूटने लगते, खिंचाव होता है। क्योंकि जब बाल हम धुल लेते हैं ना, तो हमारे जो पोर्स होते हैं, हेयर पोर्स जो होते हैं, सारे ओपन हो जाते हैं। और जब बाल हम झाड़ते हैं तो खिंचाव होता है, और इसी वजह से ना बाल झड़ना, मतलब जो भी बाल में प्रॉब्लम होती है ना, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होती है। तो कभी भी तुरंत शैम्पू करके ना डायरेक्ट बाल नहीं झाड़ना चाहिए, सूखने के बाद ही झाड़ना चाहिए। तो मैंने कल शाम को शैम्पू किया था, तो सूखने में टाइम भी लग गया, फिर काम वाम के चक्कर में व्यस्त हो गई, नहीं कर पाए शैम्पू, सॉरी, मैं बाल नहीं झाड़ पाई। तो ऐसे ही मैंने बस ऐसे मैं लपेट वगैरह करके मतलब लपेट लिया था बालों को, और सो गई थी। सोने की वजह से ना बाल और ज़्यादा उलझ गया था मेरे, इसलिए झाड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मेरा बाल ना बस देखने में लगता है कि हाँ सीधा है, लेकिन झाड़ने में बहुत उलझता है, बहुत मतलब बालों में ना बहुत गांठें पड़ जाती हैं, उलझने लगता है। और मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना सीरम वगैरह लगाना भूल गई थी, इसलिए और ज़्यादा गांठें पड़ जा रही हैं। नहीं तो सीरम लगा लेती हूँ ना, तो बालों में गांठें नहीं पड़ती हैं, बाल मतलब नॉर्मली हो जाता है, तो झाड़ने में आसानी भी रहती है। तो सीरम वगैरह नहीं लगा पाई थी, तो इसलिए गांठें पड़ी। और यहाँ पे फाइनली किसी तरह मुश्किल से मेरे बाल मैंने झाड़ लिया था, और सिंदूर वगैरह लगा के। और अब मैं चलूँगी नीचे पूजा करने, पूजा करने के बाद फिर किचन में चलते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी थी, और किचन में भी गैस का मैं पैर छूती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है, खाना बनाने से पहले मैं गैस का पैर छूने के बाद ही गैस जलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले सोचा मैं ना दाल वगैरह बना दूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लेट हो गया खाना वगैरह करने में, तो मैं पहले दाल। और यहाँ पे फाइनली मेरा दाल सब्जी और चावल हो चुका था, आटा भी मैं लगा के अब यहाँ पे रोटी सेक रही थी, क्योंकि पापा का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था। पापा भी नहाने गए हैं, जब तक वो नहाने गए मैंने सोचा कि जब तक वो नहा रहा था तो फटाक से मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि उनको अभी नहा के आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से नहा के आ जाएंगे।
और यहाँ पे मैंने अपना रोटी वोटी बनाना भी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि ड्यूटी उनको जाना होता है तो लेट हो जाता है। और नहा के आएंगे, मैं उनको फटाक से खाना दे दूँगी खानों के लिए। जब तक वो खाना खाएंगे तब तक मैं मतलब टिफ़िन वगैरह उनका जो भी है मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया मुझे खाना बनाने में। पापा थोड़ा सा चले गए थे, खेत वगैरह कट रहे तो वहाँ चले गए थे, तो बाबू को कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो मुश्किल हो जाता है बाबू को लेके खाना बनाना, मुश्किल हो जाता है क्योंकि बाबू गोद में रहता है, परेशान करता है, तो खाना खाना वाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी तरह बाबू को मैंने खिलौना वगैरह दिया, अभी वो खेला था, तो फिर मैंने सब्जी दाल चावल बना लिया था। उसके बाद पापा भी आ गए थे, जब पापा आ गए तो पापा थोड़ा बहुत बाबू को देखे, उतने मैंने आटा लगा लिया था। और अभी पापा गए नहाने, और यहाँ मैं अपना रोटी वगैरह सेकना स्टार्ट कर दी थी। पापा नहा के आ भी चुके थे, और यहाँ पे मैं उनका खाना निकाल के उनको खाना दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद बाकी जो भी मेरे काम है, पापा जब ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो मेरे मतलब जो भी काम छोटे मोटे जो भी काम बचते हैं दिन में, फिर मैं बाबू को नहलाने सुलाने के बाद काम करना अपना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बाबू जगह रहता है ना तो कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा है, उसकी भी गलती क्या ही मैं दूँ, क्योंकि कोई और घर में है नहीं पकड़ने वाला। तो मेरे साथ ही वही बैठ के अल्टर कर रही थी, और यहाँ मेरे बाबू हैं रूम में खेल रहे हैं, मेरे से बात भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। खिलौना दे दी हूँ खेलने, मैं कहीं खेल रहे जब तक, तब तक मैं ये सारे काम अपने निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो कब उनका मूड कब चेंज हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे फाइनली मैंने सारे सूटों को अल्टर कर लिया। पता नहीं क्यों ना बीच बीच में ना मेरे और यहाँ पे फ़ोन में फाइनली क्या हो मेरे गया है सारे कि कपड़े कैमरे अल्टर हो जब भी चुके मैं थे वीडियो और बना बाहर रही हूँ मैंने बीच बीच में गेहूँ ना डाल ऐसे रखा वीडियो था आप लोग देखो सूखने के लिए, रुक जा रहे हैं ना, क्योंकि ना पता मैंने नहीं क्या गेहूँ हो इस गया बार 2 ज़्यादा दिनों से धुल कि दिया जब है। भी मैं नौ कोई भी ब्लॉग बना दिसंबर रही हूँ और कोई भी वीडियो बना जनवरी रही में हूँ बीच मौसम बीच में उतना रुक जा अच्छा रहे नहीं हैं। और होता है, यहाँ धूप पे वगैरह नहीं होती है, तो फाइनली गेहूँ सूखने में मेरे दिक्कत हो जाता है, सूख 4 नहीं से पाता 5 है। कुर्तियाँ कम थी से कम अल्टर 4 से करने के 5 लिए, दिन सारी डालना पड़ता कुर्तियाँ है, तो भी अल्टर हो उतना चुकी है, और करारा नहीं बाकी सूख जो पाता काम है। है चलते ही करने मैंने हैं। सोचा नहीं, इधर धूप है, धुल के सुखा के फिर मतलब ऐसे ही क्या कहते हैं डब्बे में करके उसको रख दूँगी, तो फिर सही रहेगा, हल्का फुल्का भी धूप लग जाएगा तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गेहूँ उठाने आई थी, तब तक हमारे पुत्र जी जो हैं, इनकी आतंकवादी तो आप लोग पूछो मत, इनकी आतंकवादी से तो मैं परेशान रहती हूँ। मतलब मैं मना करते रहूँगी ना, बाबू इधर नहीं जाओ, उधर नहीं, छत पे आ जाता है ना, तो इतना उसको खुशी मिलती है, इधर उधर भागने लगता है, खेलने में इतना